नाज़रीन, 5 अगस्त 2024 बांग्लादेश की तारीख का तारीख साज दिन है, जब 300 हलाकतों के बाद और 1 माह के मुसलसल एहतजाज के बाद 11,000 गिरफ्तारियों के बाद बिला आखिर अवामी इनकलाब आ गया। अवाम ने ही बांग्लादेश की बहारत नवाज हुक्मरान शेख हसीना वाजिद का तख्ता उलट कर रख दिया। बल्कि तारीख ये रकम हुई है कि वो मुल्क से भी फरार हो गई हैं और वो वहाँ पर गई हैं जहाँ से यानी कि उसको अशीरबाद हासिल थी, क्योंकि वो भारत नवाज थी, बहारत ही फरार हुई हैं क्योंकि उसका वालिद भी भारत नवाज था। तो उस आज भारत में सोग है, बांग्लादेश में अवाम सड़कों पर है और मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। इनकलाब ईरान 1979, इसी तरह उससे 1 सदी पहले इनकलाब फ्रांस। नाजरीन, ये अवाम के इनकलाब थे, अवाम को कोई नहीं रोक सकता। शेख हसीना वाजिद ने जो मुजाहरे कर रहे थे, जो सड़कों पर थे, जो अपना हक मांग रहे थे, उनको दहशत गर्द करार दिया था और बड़ी फिरौनियत से कहा था कि इन सब को से मैं निपट लूँगी। लेकिन मुसलसल कुर्बानियों, 300 हलाकतों के बाद तालिब इल्मों ने, लोगों ने उसको उलट कर रख दिया, उसका तख्ता उलट कर रख दिया। बांग्लादेश के आर्मी चीफ को भी इसका क्रेडिट जाता है, ज़काउर रहमान, जिन्होंने उनसे 45 मिनट में, बल्कि उसने अपने आवाम पर गोली चलाने से भी इनकार किया और 45 मिनट में उनसे इस्तीफ़ा तलब किया और वो मजबूर हो गई। बल्कि वो आवाम से आखिर में एक अपना मैसेज भी रिकॉर्ड करके आवाम को देना चाहती थी, अपनी पार्टी को मुतमईन करने के लिए, वो भी नहीं कर सकी। इतना उजलत में उसे फ़रार होना पड़ा, क्योंकि उसके वालिद ने भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो एक मूवमेंट शुरू की थी, 1971 में पाकिस्तान को 2 लख्त कराया और फिर सिर्फ 4 साल बाद 1975 में उनकी अपनी आर्मी ने, बांग्लादेश की आर्मी ने शेख मुजीबुर रहमान को उनके घर में कत्ल कर दिया था। तो आज बल्कि वो भी फ़ौज के वो थे और फ़ौज ने ही उनको वो किया था, कत्ल किया था। तो आज क्योंकि ये पूरे 1 माह से बांग्लादेश में उन्होंने जो पाकिस्तान मुखालिफ जो आर्मी थी, जो लोग थे, उनको एक कोटा दिया हुआ था मुलाजमों में, जिस पर लोग, तालिब इल्म, ख़वातीन व हज़रात, फिर महंगाई पर सारे लोग जितनी भी वो थे वो जमा थे। 1 माह से एहतजाज रंग ले आया। नाजरीन, अगर शेख हसीना वाजिद की शुरू से ही भारत नवाज पॉलिसियाँ थी, जिस पर वहाँ के बांग्लादेश के मुहब्बे वतन जो तबकात थे वो उसको तनकीद की निगाह से देखते थे, जो हुब्बुल वतन थे, जो मुस्लिम थे, वो इस हवाले से उनको तनकीद का निशाना बनाते थे, क्योंकि उन्होंने जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाई, बल्कि उनके बुजुर्ग रहनुमाओं को कुछ साल पहले फांसियों पर लटका दिया था। पिछले 15 साल से शेख हसीना वाजिद की हुकूमत थी और वो ये बहारत नवाज थी। बहारत में उनके उस पे फरार पर, उनके इक़्तिदार के ख़ात्मे पर दुख की कैफियत है, जबकि ये है कि बांग्लादेश में जश्न का समा है, अबूरी हुकूमत बनने जा रही है। तो इस पर नाज़रीन, दुनिया भर की जो तहरीकें हैं वो हमेशा उनकी कामयाबी की वजह अवाम होते हैं। इनकलाब फ्रांस जो यानी कि एक शही हुकूमत के ख़िलाफ़ था, एक शही उसके ख़िलाफ़ था, अशराफिया के ख़िलाफ़ था, वो अवाम ने ही अवामी जद्दोजहद से ही कामयाब हुआ था। इसी तरह ईरान का जो इनकलाब था इमाम खुमैनी का, उसमें भी सारे लोग सड़कों पर थे, जिसकी वजह से शाह को फ़रार होना पड़ा था। वो अमेरिका नवाज था, यूरोप नवाज था, तो लोगों ने ही उसको यानी कि मुल्क से भगाया था। तो शेख हसीना वाजिद जो 1 दिन तक यानी 4 अगस्त तक बड़ी फिरौनियत से कह रही थी कि ये सड़कों पर दहशत गर्द हैं, मैं इनसे निबट लूँगी, बल्कि उसने गोली चलाने के भी अहकाम जारी किए। उसने हर तरह का जुल्म व सितम ढाने की कोशिश की। 300 हलाकतें हुई, 1100 से ज़ायद गिरफ्तारियाँ हुई, लोग 1 माह से सड़कों पर थे। तो उसका रिज़ल्ट 5 अगस्त
2024 نے انقلاب کی صورت میں سامنے آیا ہے، اور یہ بڑی دیر تک دنیا کی تاریخ میں بلا شبہ یہ بھی ایک انقلاب ہے، ایک عوامی انقلاب ہے کہ عوام نے بنگلہ دیش کی شیخ حسینہ کی بھارت نواز حکومت کا تختہ الٹا ہے۔ تو ناظرین، جو عوام پر ظلم کرتا ہے وہ دیر آئے درست آئے، دیر تو ہو سکتی ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں زیادہ وہ نہیں ہو سکتی، یہ ناممکن نہیں ہے۔ تو دنیا میں جتنے بھی ایسے حکمران ہیں، بلکہ شیخ حسینہ واجد پاکستان دشمنی میں بھی بہت آگے جا چکی تھیں، بھارت نوازی میں بہت آگے جا چکی تھیں، اور بھارت کی ایک اعلیٰ کار کے طور پر مشہور تھیں، بلکہ اس کے والد ان کے بھی مجسمے بھی شیخ مجیب الرحمان کے مجسمے بھی گرا دیے گئے ہیں، ان کی تصاویر کو جو مختلف دیواروں پر چسپاں تھی ان کو اکھاڑ کر پھینک دیا گیا ہے، مجسمے گرا دیے گئے ہیں۔ یہ ہے لوگوں کی نفرت۔ تو ناظرین، آج بلا شبہ بنگلہ دیش کی تاریخ کا تاریخ ساز دن تھا کہ بھارت نواز حکومت جس کا تختہ الٹ دیا گیا ہے، اور یہ ہے کہ اب عوامی حکومت جو وہاں کے عوام ہیں وہ راج کریں گے۔ ناظرین، میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔